हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। ब्लू घोस्ट लैंडेड ऑन द मून। यह विश्व का पहला ऐसा निजी कंपनी का लैंडर है, या लैंडर का नाम है ब्लू घोस्ट लैंडर है, जो सक्सेसफुली चंद्रमा के सतह पे लैंड कर गया, उतर गया। हालांकि इससे पहले 2024 में, फेब 2024 में एक इंट्यूटिव मशीन का कंपनी, इंट्यूटिव मशीन नाम का प्राइवेट कंपनी ने भी कोशिश किया था वहाँ पे पहुँचने के लिए, लेकिन वह अच्छी तरह लैंड नहीं करा पाए। इसके अलावा जापान का भी आई स्पेस, इसने भी कोशिश किया था 2023 में। ये भी प्राइवेट कंपनी है, लेकिन ये भी सफल नहीं रहे। लेकिन यह पहली बार ऐसा है कि ब्लू घोस्ट जो लैंडर, एक निजी कंपनी का लैंडर है, यह सक्सेसफुली मून पे लैंड कर चुका। हमने भी लैंडर भेजा है ना, चंद्रयान 3 में, है ना। तो सक्सेसफुली लैंड करे। अब यहाँ पे हम यह देखेंगे कि इस प्राइवेट कंपनी का नाम क्या है, या कैसे भेजा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको कौन सा कंपनी सपोर्ट किया, यानी कौन सा स्पेस टेक्नोलॉजी वाली जो देश है उसने सपोर्ट किया है। ये सारी चीज़ एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यह जो ब्लू घोस्ट लैंडर है, इसके कंपनी का नाम है फायरफ्लाई एरोस्पेस। क्या नाम है? फायरफ्लाई एरोस्पेस। इन्होंने क्या किया, इसका लैंडर जो है लूनर ऑर्बिट से निकल चुका, और 2 मार्च 2024 को इन्होंने सक्सेसफुली लैंड कर गया मून पे। यह कमर्शियली बिल्ड है, यानी इसको नासा ने बनवाया है कमर्स के लिए, कमर्शियली बिल्ड है, व्यावसायिक रूप से बिल्ड है, और इसको यानी नासा ने इसको पैसा दिया, यानी, और यह ऑपरेटेड रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट से ऑपरेट किया गया। यही है क्या, ब्लू घोस्ट लैंडर। क्लियर? क्या नाम है इसका? ब्लू घोस्ट लैंडर। याद रखिएगा, कौन सा कंपनी ने इसको बनाया है? फायरफ्लाई एरोस्पेस। क्या क्या है फायरफ्लाई? एक निजी कंपनी है। इसका ब्लू घोस्ट लैंडर 2 मार्च 2025 को क्या लैंड कर गया मून पर, और पहला निजी कंपनी बन गया विश्व का जिन्होंने सक्सेसफुली लैंड कराया, है ना। अटेम्प्ट तो बहुत कंपनी किए हैं, जैसे हमने नाम बताया आपको, इंट्यूटिव मशीन, आई स्पेस, लेकिन इन्होंने सक्सेसफुली लैंड कर गया। क्लियर? यानी सक्सेसफुली कहां पे लैंड किया? फायरफ्लाई एरोस्पेस का ब्लू घोस्ट जो लैंडर है सक्सेसफुली लैंड कर गया मून पे, और यह जो लैंड किया अपराइट, यानी सीधे ऊपर से नीचे उतर गया, यानी सीधे ऊपर से आया और इसके सतह पे नीचे उतर गया, है ना। स्टेबल है। और कहां पे लैंड किया? मेरे क्रिसियम। यह एक वोल्केनिक रीजन है, यानी ज्वालामुखीय क्षेत्र है चंद्रमा पे, नियर साइड। 2 साइड है। इससे पहले मैं इंट्यूटिव मशीन वाला मैं वीडियो में बता चुका हूं, आप चेकआउट कीजिएगा, कि एक साइड जो है मून का हम हमेशा देख पाते हैं, जिसको बोलते हैं नियर साइड, और दूसरे साइड को बोलते हैं फार साइड ऑफ। जो सेलुलर नेटवर्क वाला वीडियो होगा उसमें बता रखा होगा मैंने, है ना। या इसलिए होता है टाइडल लॉकिंग के कारण होता है। तो यहाँ पे तो बहुत सारे मिशन होते हैं, यहाँ पे बहुत कम मिशन जाते हैं, है ना। जो इंट्यूटिव का जो एथेना लैंडर है वह यहाँ पे जाके लैंड करेगा, जबकि यह जो ब्लू घोस्ट लैंडर है यह यहाँ पे नियर साइड पे लैंड किया। यहाँ पे एक वोल्केनिक रीजन है जिसका नाम है मेयर क्रिसियम, वहीं पे यह लैंड किया है। ऐसा कंफर्म जो फायरफ्लाई मिशन का कंट्रोल रूम है टेक्सास में, उन्होंने ऐसा कंफर्मेशन दिया है। क्लियर? कहाँ पे लैंड किया है? मेयर क्रिसियम पे। क्लियर? और वह जो इससे पहले जो मैं डिस्कस किया था, एथेना लैंडर कहाँ पे लैंड किया था, आप जाके देखिएगा वीडियो में, वह मॉन माउंटेन पे लैंड किया था। यहाँ पे पर्वत है साउथ पोल के पास, वहीं पे लैंड किया था। क्लियर? अब हम आते हैं, यह मेयर क्रिसियम। मेयर क्रिसियम में यहीं पे लैंड किया है क्या? ब्लू घोस्ट लैंडर। यह ज्वालामुखीय क्षेत्र है। अब हम आते हैं कि पहला प्राइवेट लैंडर बन गया जो लैंड किया अपराइट, यानी ऊपर से सीधे नीचे उतर गया, है ना। यानी फायरफ्लाई एरोस्पेस फर्स्ट प्राइवेट कंपनी बना जो कि स्पेस क्राफ्ट को मून पर विदाउट क्रैशिंग, किसी तरह का कोई क्रैशिंग नहीं हुआ, और लैंड करा दिया। हमने चंद्रयान 2 में क्या हुआ था, क्रैश कर गया था हमारा लैंडर। यानी अभी तक अगर विदाउट क्रैशिंग और लैंडिंग की बात करें तो केवल 5 कंट्री है, जिसमें हमारा इंडिया भी है। देखिए 2023 में हमने भी लैंड करा दिया था सक्सेसफुली। पहला रसिया है ऑफकोर्स, उसके बाद यूएसए, उसके बाद चाइना, उसके बाद इंडिया, उसके बाद जापान। हमारे बाद जापान ने लैंड कराया सक्सेसफुली। क्लियर? तो ब्लू घोस्ट जो है या लैंड करने के 30 मिनट के बाद ही वहां से पिक्चर वगैरह भेजने लगा। सबसे पहले अपना सेल्फी भेजा और अर्थ का बैकग्राउंड भेजा, यानी ऊपर से अर्थ का पिक्चर भेजा। कौन? ब्लू घोस्ट लैंडर। किस कंपनी का? फायरफ्लाई एरोस्पेस का।
अभी तक कितने कंट्री है जो लैंड करा पाए हैं मून के सरफेस पे लैंडर को? तो रसिया, यूएसए, चाइना और इंडिया भी है। 2023 में हमने भी लैंड करा दिया। हालांकि हमने कोशिश किया था 2019 में, लेकिन क्रैश कर गया हमारा लैंडर। क्लियर? चलिए, अब यह जो कैसे हुआ, यह जो प्राइवेट कंपनी को है, यह एक्चुअली नासा का एक कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस इनिशिएटिव है, जिसको बोलते हैं CLPS। इसी के तहत ब्लू घोस्ट को भेजा गया है। अब यानी नासा सारे पैसे दिए हैं। नासा जो है डिलीवरी के लिए $101 मिलियन दिए हैं, $44 मिलियन साइंटिफिक इक्विपमेंट बनाने के लिए, सामान बनाने के लिए दिए हैं। किनको? फायरफ्लाई को, है ना, कि ब्लू घोस्ट लैंडर बना। यानी इस मिशन का एम क्या है? लूनर जो कॉमर्स को बढ़ाया जाए प्राइवेट सेक्टर कंपटीशन में। यानी प्राइवेट सेक्टर को पैसे दिया जाए, वो जाके वहां पे कुछ रिसर्च करेंगे और यह मिशन में काम आएगा। यानी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी मून के बारे में। आया बात समझ में? अब आते हैं इसका साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, यह इसका जो ब्लू घोस्ट है, इसका जो क्या बोलते हैं, उसको ड्रिल लगाया गया है, वह 10 फीट यानी 3 मीटर तक सरफेस को खोदेगा। और वहां पे वैक्यूम भी भेजा गया जो कलेक्ट करेगा सोलर सैंपल को। डस्ट रिमूवल डिवाइस भी भेजा गया जो वहां के सरफेस पे डस्ट को रिमूव करेगा। जो कि अपोलो एस्ट्रोनॉट वहां पे गए थे तो डस्ट से उनको बहुत परेशानी हुई थी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने में, तो वह इशू या फेस नहीं कर पाए। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया है। चूंकि यहाँ पे आर्टेमिस मिशन 2023 से पहले भेजा जाएगा, तो यह सब कमर्शियल जो पैसे देकर नासा प्राइवेट कंपनी से अपना नॉलेज गेन कर रहा है। क्लियर? इसके अलावा वहां पे GPS गैलीलियो का सिग्नल वगैरह भी काम करेगा, है ना, चूंकि इस तरह का वहां पे इक्विपमेंट भेजा गया है लैंडर के साथ। इसका मिशन 2 वीक तक काम करेगा। बिफोर लूनर नाइट से 2 वीक तक यह काम करेगा। उसके बाद में इसका ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। क्लियर? यह इसका क्या है? साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव है। किसका? इस ब्लू घोस्ट लैंडर का। क्लियर? यानी अब इस तरह जो प्राइवेट कंपनी है वह कौन कौन लैंड करेगा? तो इंट्यूटिव मशीन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। उसका हेडिंग मैंने दिया कि फर्स्ट मोबाइल नेटवर्क ऑन द मून। वहां पे मैं बोल चुका हूं कि 26 फेब को यह लॉन्च हुआ, 5 मार्च को यह लैंड करेगा। तो देखिए अब यह लैंड करता है कि ना, एथेना लैंडर। इसके अलावा आई स्पेस जापान की भी बात मैं किया हूं कि फर्स्ट लैंडर क्रैश कर गया 2023 में, तो आने वाला 2-3 महीने में यह भी लॉन्च करेंगे। इसके अलावा नासा का ऐसा एम है कि 2 प्राइवेट लूनर लैंडिंग हर साल कराया जाए। चूंकि उनको पता है कि 2 कराएंगे तो कोई फेल करिए जाएगा, है ना, चूंकि एक्नॉलेजिंग दैट सम मिशन फेल, तो 2 उनका है कि 2 को लैंड कराएंगे, पैसे वैसे वहीं देते हैं। और नासा का जो चीफ साइंटिस्ट है जिनका नाम है निकी फॉक्स, उन्होंने इस बात पे जोर दिया है कि कमर्शियल लूनर एक्सप्लोरेशन होना चाहिए। इससे हम क्या, एक तरह का नॉलेज गेन करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे और आर्टेमिस मिशन से यह बहुत फायदा करेगा। इसलिए इन्होंने यह कमर्शियल एक प्रोग्राम चलाया है लूनर के लिए, यानी मून के लिए। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।